हमारे मार्ग में आने वाली बाधाओं को इंगित करने और उनसे उबरने में सहायता करने वाला होता है गुरु। पे चल के देता जो ये संदेश, प्रेम के रंग सब रंगे, सबका है एक खिवैया, भीड़ में हो या रहे अकेला, आनंद में रमता जो नंदती 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 देवा, नंदती 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 देवा, नंदती 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 देवा, नंदती 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 देवा। चमत्कार, ये शब्द ही अपने आप में इतना कौतूहल, इतना उत्साह लिए है कि सुनते ही कान खड़े हो जाते हैं। मन देखने सुनने को उत्सुक हो उठता है। चमत्कार कहां, कैसा, किसने किया, कौन कर रहा है, और हम करने वालों के प्रति सहज ही अभिभूत हो उठते हैं। लेकिन चमत्कार की हमने अपनी ही एक परिभाषा बना ली है, जिसमें हमारे ही सीमित मन द्वारा निर्धारित अमुक अमुक वस्तु हो तो चमत्कार है, वरना नहीं। अगर पेड़ों पर लड्डू पेड़े टॉफियां होंगे तो हम चमत्कार समझेंगे। अम्मा भी कहती हैं कि अगर मछलियां आसमान में उड़ान भरने लगें तभी लोग चमत्कार मानेंगे। सुबह आंख खुलने से पहले सूर्यदेव दिन प्रतिदिन दस्तक देते हैं और जीवन के आधार प्रकाश व ऊर्जा से हमारे जीवन को संपन्न कर देते हैं। क्या यह किसी चमत्कार से कम है? कभी सूर्य को छुट्टी लेते या देर से आते देखा हमने? नहीं। कभी चंद्रमा को कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष का उल्लंघन करते देखा किसी ने? समुद्र को मनमानी करते देखा क्या? कि नहीं, आज हमारा मन नहीं है, आज हम ना लहर बनाएंगे और ना ही फेन। नहीं, सब अपने अनुशासन में सावधान चौकन्ने रहते हैं। क्या मनुष्य को सजगता के साथ अपने कर्तव्य कर्म करते रहें कि सीख देने के लिए यह चमत्कार कम है? प्रकृति की एक एक चीज को हम ध्यान से देखें, सुने तो पुरुष के चमत्कारों का संदेश देती सुनाई देगी। जरा समय तो निकालिए। प्रेम स्वरूपी और आत्म स्वरूपी आप सभी को नमस्कार। നമ്മുടെ മാർഗത്തിലെ തടസ്സം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയും അവയെ തരണം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഗുരു। हमारा मन पूर्वाग्रहों, राग द्वेष और आदतों का दास है। आध्यात्मिकता जो स्वातंत्र्य व आनंद देती है उसका हम अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि हम क्षणभंगुर विषयों के पीछे भागते रहते हैं। खीर में नमक डालें तो नमकीन ही लगेगी ना, वैसे ही हमने मन में राग द्वेष का नमक डाला है। आनंद अनुभूति नहीं होती। अपने मूल स्वभाव से मुक्ति पाना आसान नहीं होता। मैं आत्मा हूँ, बुद्धि से समझते हुए भी हम शरीर के स्तर पर ही रहते हैं। एक गुरुकुल के गुरु ने 2 ब्रह्मचारियों को खरीदारी के लिए भेजा। जब आए तो दोनों मुंह फुलाकर। गुरु ने पूछा, क्या हुआ तुम दोनों को? इसने मुझे मारा। गुरु ने पूछा, क्यों मारा तुमने इसे? इसने मुझे बंदर कहा। वो बोला। गुरु ने कहा, पिछले 20 सालों से मैं तुम्हें निरंतर कहता रहा कि तुम
देह मन बुद्धि नहीं आत्मा हो, लेकिन मुझ पर तुमने एक बार भी विश्वास नहीं किया। इसने एक बार बंदर कहा और तुमने विश्वास कर लिया और उसकी पिटाई कर डाली। तुम बंदर नहीं आत्मा हो ना। कितना भी अध्ययन मनन और निधिध्यासन करें, हमारी वासनाएं और पूर्व संस्कार आखिर सामने आ ही जाते हैं। इसीलिए निरंतर सत्संग अनिवार्य होता है। हमारे मार्ग में आने वाली बाधाओं को इंगित करने और उनसे उबरने में सहायता करने वाला होता है गुरु। दुर्वासनाएं बिस्तर जैसी होती हैं, जिसमें जाना तो अच्छा लगता है, पर एक बार सोए तो फिर उठने को मन नहीं चाहता। एक सुबह एक आदमी भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, आज मैंने किसी को दुख नहीं पहुंचाया, मैंने किसी से कुछ छीना नहीं, चुराया नहीं, न सिगरेट पी और ना ही शराब, अतः मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए, अनुग्रह कीजिए। उसने यूं प्रार्थना की। उसकी पत्नी साथ बैठी थी। प्रार्थना सुनकर वो भगवान से बोली, मेरे पति ने जो कुछ कहा सब सच है भगवान, कारण मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि वो अभी तक बिस्तर से बाहर ही नहीं निकले। वो अब तक बिस्तर में पड़े पड़े ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया कहे जा रहा था। कोई हमारा घर किराए पर लेना चाहे तो हम तुरंत दे नहीं देते। किसी को घर किराए पर देने से पहले अक्सर हम उनके बारे में अच्छी तरह पूछताछ करते हैं। उनका स्वभाव कैसा है, किराए भरने को पैसा है क्या, जरूरत पड़ने पर क्या वो घर खाली करेंगे, पिछले घर में उनका व्यवहार कैसा था, कोई बखेड़ा तो नहीं किया, किराया समय पर देता था क्या। जांच पड़ताल करके लोग घर किराए पर देते हैं, वरना घर के मालिक को बाहर निकालकर हो सकता है किराएदार घर को हड़प ले, पैसे दिए बिना हत्या ले। हमारे मन में पहले दुर्विचार की एक चिंगारी उठती है। चिंगारी बुझाना आसान होता है, शुरू में ही इसे न बुझाया तो जल्दी ही अग्निकांड हो जाएगा, जिसमें कई जीव और गांव जल जाएंगे। आरंभिक विचार पर नियंत्रण न सही, पर इसे पालना या त्यागना हमारे हाथ में है। कोई कहे, अरे गांजा बड़ी अच्छी चीज है, चक्कर तो देखो, तो ये सुझाव अंदर पड़ा रहता है। हम सोचते हैं इसमें बुराई क्या है, फिर पीते पीते मात्रा बढ़ाने लगते हैं। फुसलाने के लिए प्रलोभन देते हैं, एकाग्रता के लिए, प्रेम के लिए, चक्के तो देखो। ये बीज मन में पड़ जाता है, फिर वे हिंसा पर उतर आते हैं। शायद तत्काल एकाग्रता देता भी हो, फिर दुगनी चाहिए ऐसा लगता है, पढ़ाई छोड़ देते हैं और फिर स्वतंत्रता समझकर माता पिता और दूसरों के साथ कोई संबंध नहीं रखते। फिर डिप्रेशन। ये डिप्रेस्ड व्यक्ति शादी करेगा तो बच्चों में भी डिप्रेशन आ सकता है, फिर उनके बच्चों में भी। कितनी पीढ़ियां नष्ट हो जाती हैं इस एक लत के चलते। जरा सी देर को खुद को भुलाकर नसें सुन्न पड़ने से स्वप्न के आस्वादन हेतु कितनी पीढ़ियों को नष्ट कर देते हैं। जैसे तैसे माँ बाप उन बच्चों को पढ़ने भेजते हैं, पर अब खून के आंसू बहाते हैं। ये युद्ध से अधिक भयंकर संकट है। इस पर हमें चिंतन करना होगा। जो लोग इसका शिकार हुए हैं, उनके जीवन में क्या क्या गुजरा है अब तक, वे डिप्रेशन में गए हैं क्या, या उन्हें क्या क्या भुगतना पड़ा। सब समझ बूझकर हम सीखें और आगे बढ़ें। शंभो
फेरन बक का कार्यक्रम समाप्त कर अम्मा अपने साथ यात्रा कर रहे ग्रुप के साथ 11 घंटे की यात्रा के बाद अगले कार्यक्रम के लिए पहुंची। दक्षिण फ्रांस के टूलोन में देर हो गई थी, फिर भी सैकड़ों स्थानीय भक्त अम्मा के स्वागतार्थ प्रतीक्षा में खड़े थे। यद्यपि अम्मा के बच्चे अपने घर में अम्मा का स्वागत कर रहे थे, फिर भी अम्मा के सानिध्य में पिघलते हुए स्वयं उन्हें लगा मानो वे अपने घर आ पहुंचे हों। She's the mother of the stars, twinkling brightly in the skies. She's the mother of the mountains, rivers, oceans and fountains. She's the mother of creations. She's the mother of all nations. She's the mother of humanity. She's the mother of you and me. गणमान्य व्यक्तियों ने अम्मा का सोत्साह स्वागत किया। अम्मा को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्मी पर्सनल ने पुरस्कार से सम्मानित किया। पुरस्कार से सम्मानित करने से पहले एक प्रस्तुतकर्ता श्री अतर बैरो ने वहां उपस्थित लोगों को संबोधित किया। श्री बैरो ने कहा, सैनिक होने के नाते हमने शांति हेतु शस्त्र उठाए। हमें विश्वास है कि शांति को प्रकट तो मानव हृदय से ही होना है। हमारे शत्रुओं को अम्मा हमसे बेहतर देख सकती हैं। अम्मा, आप जीवन का अर्थ जानती हैं। आप निराशा के पथ पर भटके हुए लोगों को उठाकर आशा के तल पर ले आती हैं। अम्मा को आदर्श मानकर गरीबों को चैन मिलता है तो अमीरों में विनम्रता आती है। अम्मा, आप इस जगत में आशा के बीज बोती हैं। इसके बाद श्री बैरो ने औपचारिक तौर पर अम्मा को उनके आजीवन आध्यात्मिक एवं लोकोपकारी कार्य के लिए शांति हेतु स्वर्ण पदक पुरस्कार से सम्मानित किया। पीएसीए के अध्यक्ष की ओर से सुश्री मोनिका रॉबिनो ने अम्मा को एक अन्य पुरस्कार से सम्मानित करते हुए कहा, ये आपको उन सारे अच्छे कार्यों के लिए समर्पित है जो आप समस्त जगत के लिए करती हैं। फिर अम्मा ने सबका ध्यान एवं विश्व शांति हेतु प्रार्थना में मार्गदर्शन किया। महाराज्ञे नमः। शांति के प्रचार प्रसार के लिए अम्मा की अपनी ही शैली है। एक समय पर एक ही हृदय, एक समय एक ही वात्सल्य पाश। कुछ इस तरह की किसी भी पुरस्कार से अधिक समय लगता है इसमें, जो जीवात्मा में रूपांतरण लाकर रहता है। जहां तक मेरी बात है तो अम्मा को पहली बार देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई थी। मैं अम्मा के पास दर्शन के लिए पहुंचा तो मैंने सोचा कि मुझे अम्मा को प्रेम देना है, लेकिन स्वयं मुझे अम्मा से वात्सल्य का अतिरेक प्राप्त हुआ। मेरे लिए ये एक अनूठा अनुभव था। तब से ध्यान और सेवा मेरे जीवन का अभिन्न अंग बन गए हैं। मेरे लिए अम्मा मानवता का अवतार है। जो सामने दिखाई देता है उसके पीछे कार्यक्रम के संचालन में बहुत श्रम लगता है।
अम्मा से मिलने आने वाले हजारों लोगों की आवभगत का ये एक अंग है कि उनके खाने पीने की सुव्यवस्था की जाए। अपने दर्शनार्थियों की सेवा में जितना समय अम्मा देती हैं, उससे प्रेरणा पाकर अम्मा के बच्चे निस्वार्थ भाव से प्रेम से लबालब हृदयों से भर के रसोई बनाने और सफाई करने में सहायता करते हैं ताकि कार्यक्रम निर्विघ्न चलता रहे। अम्मा के लिए प्रत्येक क्षण अमूल्य है। घंटों के दर्शन के बाद भी अम्मा और देना चाहती हैं। अतः हॉल से निर्गमन के पूर्व अम्मा अपने बच्चों को प्रिय स्मृतियां दे जाती हैं। नृत्य करते गाते हुए अम्मा अपनी विदाई को भी उत्सव रूप दे देती है। നടമാടുനി